नमस्कार। मैं डॉक्टर अलका रस्तोगी, आईएमए सेक्रेटरी बुलंदशहर आज आपको कोविड-19 के बारे में और उससे होने वाले गर्भवती महिलाओं के असर के बारे में आपको बताऊंगी। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और इसके सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा यानी कि कॉमन फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिसमें कि मरीज़ को सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। कॉमन कोल्ड से यह इसीलिए अलग है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा संक्रामक है। किसी भी संक्रमित मरीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद इस बीमारी से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यह बीमारी एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और हमें सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब गर्भवती महिलाओं के बारे में मैं स्पेशली क्यों बात करना चाह रही हूँ। गर्भवती महिलाएं एक्चुअली एक वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। वल्नरेबल यानी कि हमें इन महिलाओं का खास ध्यान रखना है। हमारी जो गर्भवती बहनें हैं वो अधिकतर एनीमिया रोग से संक्रमित हैं, यानी कि उनमें खून की कमी होती है। खून की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, यह सभी चीज़ें हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देती हैं। इसीलिए हमारी ये गर्भवती महिलाएं अगर एक बार संक्रमित हो जाती हैं तो यह घातक स्थिति में पहुंच सकती हैं अगर इनको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो। इसी वजह से यह खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वह अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। खाने में प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां लें जिससे कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी हो सके, आयरन की कमी ना हो। कम से कम दिन में 2 से 3 बार डेयरी प्रोडक्ट्स लें जैसे कि दूध, दही, पनीर, जिससे कि उनको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिल सके। और साथ ही वो प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में लें। प्रोटीन उन्हें दालों से मिल सकता है। सोयाबीन और चना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर वो एग खा सकती हैं, अंडा, तो उसका भी वो प्रतिदिन एक अंडे का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा आंवला और हरी सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में खाएं। इन सब को रखने से उनके शरीर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी और रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जिसका उन्हें खास ख्याल रखना है वह है प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करना। 8 से 10 ग्लास पानी पीना उनके लिए आवश्यक है क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर वे प्रचुर मात्रा में पानी पिएंगी तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस, यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा ज़रूरी चीज़ उन्हें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे प्रति माह उन्हें एंटीनेटल चेकअप की एडवाइस दिया करते थे, पर अब इस समाज में फैले हुए संक्रमण को देखते हुए सिर्फ 3 विजिट्स उनके लिए काफ़ी हैं। एक तीसरे महीने पर, एक 5 महीने पूरे होने पर और एक 8वें महीने के आखिर में। इन्हीं 3 विजिट्स में उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनके अल्ट्रासाउंड्स करा लेंगी, उनके कुछ ब्लड टेस्ट करा लेंगी और उनके ब्लड प्रेशर वगैरह का मुआयना कर देंगी, जिससे कि यह पता चल सके कि गर्भावस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। घर पर रहते हुए वे अपने बच्चे के घूमने का ध्यान रख सकती हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे के लिए बाएं हाथ की करवट लेटने से 1 घंटे में 2 से 3 फीटल मूवमेंट्स अगर वो महसूस करती हैं 5 महीने की गर्भावस्था के बाद, तो यह अपने आप में बताता है कि उनका शिशु सही स्थिति में है। इसके अलावा घर पर रहते ही वे अपने वेट की मॉनिटरिंग कर सकती हैं। पूरा वेट प्रेगनेंसी में 5 महीने के बाद 5 या 6 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से किसी भी गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए वे बहुत ज़्यादा तेज़ नमक, अचार वगैरह का इस्तेमाल ना करें और अपने वेट को ज़्यादा ना बढ़ने दें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती रहें और बाकी पौष्टिक आहार लेती रहें। किसी भी समस्या के होने पर वे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टेलीफोन पर संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वे सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें, अपने नाखूनों को काट कर रखें, बार बार साबुन पानी से हाथ धोती रहें। किसी वजह से अगर साबुन अवेलेबल नहीं हो तो सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकती हैं जिसमें कि 60% अल्कोहल हो। इन सब के अलावा उन्हें यह ध्यान रखना है कि अगर घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसमें कोरोना के लक्षण हैं
तो उससे वे दूरी बना के रखें। और अगर खुद उनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण डेवलप होता है तो वो अपना टेस्ट कराएं अपने चिकित्सक से सलाह लेने के बाद। बाकी इसमें उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई कोमॉर्बिडिटी उनमें डेवलप ना हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ या किसी प्रकार का इन्फेक्शन। क्योंकि हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं इन समस्याओं को भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती हैं, तो यही वो समस्याएं हैं जो कि अगर उन्हें किसी प्रकार से कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो वह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा बाहर ना जाएं, बल्कि मैं तो एडवाइस करूँगी कि बिल्कुल ही बाहर ना जाएं सिवाय अपनी चिकित्सकीय सलाह लेने की, जो कि 2 से 3 सलाह काफ़ी हैं पूरी प्रेगनेंसी में, और डिलीवरी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में कराएं। अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो उन्हें गर्भावस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर उन्हें किसी प्रकार के कोई लक्षण डेवलप होते हैं तो वो समय रहते कोविड टेस्ट कराएं। बाकी शिशु में कितना कोविड इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है इसके बारे में अभी हमारे पास कोई प्रॉपर स्टडीज़ नहीं है, पर कुछ बच्चों में यह पाया गया है कि माँ के द्वारा गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में यह संक्रमण फैला है। इस तरह के बच्चों को एंटीनेटल डिलीवरी के बाद टेस्ट किया जा सकता है और टेस्ट करने के बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बाकी फ़िलहाल तो जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बचाव ही हमारा सबसे बढ़िया रास्ता है इस महामारी से अपने आप को बचाने का। मैं कामना करती हूँ कि यह वीडियो हमारी सभी गर्भवती महिलाओं को पसंद आएगी और इसका पालन करते हुए वह अपने गर्भावस्था के दिन अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से निकालेंगी और किसी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करेंगी, और भविष्य उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करती हूँ कि वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म देंगी और खुद भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। धन्यवाद।